तो आज फिर से लेकर आ गई हूँ आप सभी के साथ शेयर करने के लिए कुछ नए नए आइडियाज़ जो आप सभी को बहुत काम आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन वाइट एनजीओ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट आइडिया हमारा क्या है। इस तरीके का जो स्क्रबर है वो तो सभी के घरों में आता ही आता है, लेकिन आजकल मार्केट में कुछ अलग ही तरीके का स्क्रबर आना शुरू हो चुका है। तो चलिए हम बना लेते हैं घर पे आसानी से बिना किसी खर्च के। तो हमें लेना है बॉटल के आगे वाला भाग कटिंग कर लेना है, उसके बाद ये स्क्रबर लेना है। स्क्रबर को हमें इस तरीके से बॉटल में डालकर बाहर निकाल लेना है और उसके बाद चारों तरफ इस तरीके से फैला देना है। फैलाने के बाद आपको जिस बॉटल का ढक्कन है उसी का यूज करना है। मुझसे मिस्टेक हो गया, मैंने 2-3 रखा था तो सेट नहीं हो रहा था, तो ये मैंने उसी बॉटल का ढक्कन ले लिया और ये आसानी से सेट हो गया है। इस तरीके का जो स्क्रबर है आप लोग ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत मिल रहा है, कहीं तार वाला, कहीं ये प्लास्टिक वाला। तो आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। इसका काम क्या है कि हम इसे आसानी से यूज कर पाते हैं। कभी कभी मन नहीं करता कि हाँ हाथ लगाएं पूरे स्क्रबर पे, तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहते, तो इस तरीके से वो उठाएंगे और आसानी से बस साफ़ कर लेंगे। तो अच्छा, जुगाड़ तो बेस्ट है, ऑनलाइन मिल भी रहा है, तो आप इसे बिना पैसा खर्च किए घर में ही आसानी से बना सकते हैं। तो चाहे तो आप तार वाला इस तरीके से बना लीजिए, चाहे प्लास्टिक वाला, आसानी से बन जाएगा। यूज करना भी मुझे आसान ही लगा और इसमें जो पानी वगैरह रहता है ना वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से झड़ जाएगा। कैसे मैं दिखाती हूँ। रखना भी आसान है, किसी भी हम कटोरी में या डब्बे में जब हम साबुन रखते हैं तो उस पर जो है ये जो है पूरा घुस जाता है और रखना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इस लिड की वजह से जो मैंने ढक्कन लगा दिया ना, इसकी वजह से ये उठाना रखना आसान हो गया है। तो आप लोग भी इसे बनाइएगा, बिना खर्च के बन जाएगा, ऑनलाइन मंगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये वाला जो आइडिया है वो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया हमारा क्या है। तो आज हम बनाने वाले हैं डेटॉल से कुछ बढ़िया सा सॉल्यूशन जिससे हम बहुत चीज़ों से निजात पा सकते हैं। तो यहाँ पे डिटॉल ले लिया है मैंने, नींबू ले लिया है। कितना कितना लेना है वो भी हम बताते हैं आपको। छोटा चम्मच हमें 1 चम्मच डेटॉल लेना है और उतना ही हमें नींबू लेना है। तो नींबू ऐसे ही निचोड़ेंगे तो बीज उसमें चला जाएगा। तो छन्नी लगा के आप निचोड़ेंगे, चाहे वो पानी में निचोड़ रहे हैं या फिर किसी चीज़ में यूज करने के लिए, तो उसका जो बीज है वो छन्नी में ही रह जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने डेटॉल भी ले लिया है, नींबू का रस भी ले लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया आधी गिलास पानी, छोटी गिलास। तो बस ये हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया है। अभी हमने ले लिया है स्प्रे बॉटल। स्प्रे बॉटल में हमें इसे भर लेना है। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो ऐसे ही छिड़काव कर सकते हैं आप, या तो फिर कॉटन में डिप करके इसे जगह जगह रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एकदम फुल कर लिया है। फुल करने की वजह से ये स्प्रे काम नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा स्प्रे बॉटल जो है ख़राब हो चुका है। फिर मैंने ट्राई किया, तब भी नहीं निकल रहा था। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप स्प्रे बॉटल का यूज कर रहे हैं थोड़ा सा खाली ही रखें। तो इसको मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था, उसके बाद ये अच्छी तरीके से काम करने लगा था। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसका पानी निकाल दिया है और अब ये अच्छी तरीके से काम, जब तक एयर नहीं पाएगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो अब इसे हम जगह जगह पे छिड़काव करेंगे, वहाँ वहाँ जहाँ पे छिपकलियाँ आती हैं। और लास्ट में मैंने इसको डाल दिया सिंक में, ताकि जितने भी कीट पतंगे हैं वो नष्ट हो जाएं, क्योंकि डिटॉल है, नींबू है और जितना भी सॉल्यूशन बचा है उसे हम रख देंगे। बीच बीच में यूज करते रहेंगे। इसकी जो गंध है इसको सूंघ करना, छिपकलियाँ तो पक्का नहीं आती। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, डेटॉल में बहुत गंध होती है, इस वजह से छिपकलियाँ दूर होती हैं। तो आप लोग जगह जगह पे छिड़काव करते रहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्लीनिंग आइडिया क्या है। तो इस तरीके का जो चूल्हा होता है ना वो जल जाता है कभी कभी, कुछ बड़ा बर्तन रखने की वजह से आसपास का जो एरिया है वो जल जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है नींबू का रस और यहाँ पे लिया है मैंने बेकिंग सोडा। और उसके बाद जहाँ पे ये गैस जली हुई है, चूल्हा जला हुआ है, वहाँ पे हमें अच्छी तरीके से इसको लगा देना है। और लगाने के बाद थोड़ी देर छोड़ देना है ऐसे ही। तो ये जब छोड़ देंगे तो आप लोग खुद ही देखेंगे कि ये साफ़ हो जाएगा आसानी से। कैसे साफ़ हो जाएगा दिखाते हैं हम आप सभी को। तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था तकरीबन 10 मिनट तक, ऐसे ही मैंने इसको छोड़ दिया था।
उसके बाद फिर हमने इसको रब किया एक स्क्रबर से। तो स्क्रबर लेके मैंने हल्के हाथों से बिना मेहनत बस ऐसे ही इसे रब किया और ये आसानी से छूटने लगा। तो इस तरीके से ज़िद्दी जो मैल है उसे आप निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे ज़्यादा जल गया है चूल्हा तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी के घरों में नॉन स्टिक चूल्हा नहीं है और इस तरीके का जो स्टील वाला चूल्हा होता है वो कभी कभी बड़ा बर्तन रखने की वजह से आसपास का जो एरिया है वो जल जाता है। तो ये ना आसानी से साफ़ हो गया था बिना मेहनत किए, बस हल्का हल्का सा मैंने स्क्रबर चलाया था और ये क्लीन हो गया। आप लोगों के सामने देख लीजिए। तो इस तरीके से मैंने स्क्रबर, देखिए स्क्रबर भी ख़राब नहीं हुआ, बहुत ही हल्का हाथ मैंने लगाया था और ये जितनी भी जलन है इसकी वो छूट गई। कालापन जितना था वो छूट गया, दाग धब्बा जितना था वो हट गया। तो ये वाला आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। तो इस तरीके से जब भी जल जाता है तो मैं यूज करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे क्लीन कर दिया है। अगर मैंने इसे थोड़ी देर और लगा के छोड़ा होता तो बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़ती। तो जो ये बचा हुआ सोल्यूशन है हमारा, जो कटोरी में बच गया है बेकिंग सोडा वाला, नींबू वाला, तो इसको आप फेंकिएगा नहीं। इससे आप ना अपनी टाइल्स को साफ़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से। वो क्लीन हो जाएगा, जहाँ भी दाग धब्बा लगा रहेगा वो छूट जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया हमारा क्या है। तो ये मसाले की पैकेट आई थी और इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। जब भी हम ऐसे छोड़ देते हैं ना तो इसकी जो खुशबू है वो निकल जाती है, फिर मसाला किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि सिर्फ मसाला रह जाता है, उसकी खुशबू हट जाती है। तो आपको क्या करना है, रैपर का जो 3 तरफ का भाग है जैसे मैंने कट किया है, आप लोग देख लीजिएगा, उसे कट कर देना है और साइड से यहाँ पे इसको पकड़ कर मोड़ देना है। ये यहाँ से पकड़ कर इसको इस तरीके से मोड़ देना है। मोड़ने के बाद इसका जो ऊपर वाला रैपर का ये खुला वाला भाग है इसको हमें लेना है, इसके अंदर के साइड डाल देना है और ये हमारा जो मसाले का पैकेट है वो सील हो जाएगा। इसकी खुशबू नहीं निकलेगी, मसाला गिरेगा नहीं। तो जब भी अब आपके घर में इस तरीके का मसाले का पैकेट आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, हाँ, अगर वो खुल गया है तो इस तरीके से आप उसे लॉक कर सकते हैं बिना कुछ लगाए। आपका काम आसान हो जाएगा, मसाला भी नहीं गिरेगा और आप इसे कहीं भी इसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये आइडिया भी पसंद आया होगा। इस तरीके से खुला जो मसाला आता है, अजवाइन, जीरा, सौंफ, वो कभी कभी हमें ऐसे ही रखना पड़ता है, हमारे पास डब्बा खाली नहीं रहता। तो क्या करना है, बोतल का आगे वाला भाग थोड़ा सा कट कर लेना है और उसको इस तरीके से पॉलीथीन पे पहना देना है। दोनों पकड़ कर इस तरीके से उसे निकालना है और पहना देना है। फिर चारों तरफ से इसे अच्छी तरीके से बॉटल को कवर कर देना है। इसके ऊपर से ये लिड लगा देनी है, ढक्कन लगा देना है। अब इसे आसानी से आप निकाल पाओगे बिना गट्ठी खोले और कहीं भी इसे रख सकते हो और देखने में भी अच्छा लगेगा, यूज करने में भी आसान होगा। अगर ढक्कन, अगर आपके पास बॉटल खाली नहीं है तो इस तरीके से सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हो। तो आई होप कि ये वाला आइडिया भी आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। हमारे पास तेज पत्ता पड़ा ही रहता है, इसका यूज हम बहुत ही अच्छी जगह पे करने वाले हैं, तो हमने इसे रख दिया चूल्हे के नीचे। इसे क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे आता है कॉकरोच, चींटियाँ, तो इससे ये जो चींटियाँ और कॉकरोच है वो नहीं आएंगे। इसका जो गंध है वो बहुत ज़्यादा होता है और तेज पत्ते को वहाँ रखना है जहाँ पे कॉकरोच आते हैं। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट जुगाड़ हमारा क्या है। तो यहाँ पे मनी प्लांट था और इसे ध्यान मैंने नहीं दिया है और ये गल गया। रीज़न क्या था कि कभी कभी जड़ें जो है ना, जब हम छोटे से पॉट में इसको डालते हैं तो कभी कभी कुछ डंठलें ज़्यादा पानी के अंदर होती हैं, कुछ कम होती हैं, तो इसकी वजह से ये जो है गल गया और मैंने ध्यान नहीं दिया। गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही थी, अंदर ये रखा हुआ था। तो चलो इसको थोड़ा सा कुछ हम करते हैं जिसकी वजह से ये पानी के अंदर बराबर मात्रा में रहे, सारी की सारी डंठलें एक साथ रहें। तो यहाँ पे जो पहले जड़ ना इसकी सड़ी हुई है उसको मैंने निकाल दिया, जो पत्ते पीले थे उसको मैंने निकाल दिया, जो पानी है इसका वो बदल दिया है। और अब मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से जब हम डालते हैं तो कुछ जो मनी प्लांट है वो पानी में डूब जाता है, कुछ नहीं। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया है। सबसे पहले तो आपको सारा मनी प्लांट जो है ना वो इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद कोई भी आपको डोरी लेनी है या रिबन लेना है। ये गलती से टूट गया, नया नया निकल रहा था एक तरफ से। इसका जो पत्ता है
तो मैंने एक रिबन लिया है, रिबन को ले लेना है, या कोई डोरी है, धागा है, कुछ भी आप यूज कर सकते, कपड़ा है, कतरन है, तो आप उससे बांध दीजिए। बांधने के बाद जब आप पानी में डालेंगे ना तो सारी जड़ें इसकी एक साथ अंदर जाएंगी, पौधा गलेगा नहीं, क्योंकि मेरा पौधा गल गया, ये ख़राब हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो जो जुगाड़ मैं कर रही हूँ वो आप सभी को भी मैं बताती हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी ज़रूर कमेंट में